ओ राम राम भाई जी। क्या हाल क्या हाल है जय है? श्री राम। ठीक हो? बढ़िया। से आप ठीक है। बताओ कैसे हो। बढ़िया। बढ़िया। और सब बढ़िया। आज संडे है फिर ऑफ। हाँ, आज क्या मतलब कैसा सेशन रहेगा आज आपका, किस तरीके के? आज हम फिटनेस जर्नी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाउ टू स्टार्ट अ फिटनेस जर्नी। आपने कैसे स्टार्ट की थी जर्नी, किस तरीके से की थी, थोड़ा अपने व्यूवर्स को बताओगे? वो भी जानना श्योर। चाहेंगे कि आपने इतनी अच्छी हेल्थ बनाई है, इतना अच्छा स्कोप किया है, किस तरीके से एक्चुअली स्टार्ट किया, कैसे किया, आपकी स्टार्टिंग की जर्नी कैसी थी, स्टार्ट में वेट कितना उठाया था, आज कितना उठाते हो, वो सब चीज़ें आप बता सकते हो? हाँ जी श्योर। तो मेरी जो फिटनेस जर्नी है एक्चुअली जो ऑब्सेशन कहते हैं जिसको है ना, पोजेशन होना, एक ड्रीम के लिए, एक गोल के लिए पोजेसिव होना। वो एक्चुअली जब मैं 6 7 स्टैंडर्ड में था, मेरे को तब से मतलब फिटनेस का बड़ा शौक था। एक्चुअली स्पोर्ट्स में शुरू से ना इंटरेस्ट काफ़ी था। तो इवन कि मतलब स्कूल से बंक कर लेनी क्लासेस सिर्फ जिम जाने के लिए। इतना क्रेज़ कि स्कूलों से बंक कर देनी जिम के हाँ लिए? मतलब वाह। सुबह कॉलेज स्कूल मिस कर देना ओ भाई सिर्फ साहब। जिम जाने के लिए कि हाँ यार। तब तो मतलब स्टार्ट किया था एक ना ऑब्सेशन की, हाँ एक जर्नी में घुसे हैं, फिटनेस जर्नी में। बट एक प्लान नहीं किया था कभी प्रॉपरली कि कभी एक टाइम आएगा ऐसा कि जब हम भी मतलब अच्छे से वर्कआउट सेशंस लिया करेंगे, अपने अच्छे से मील प्रेप किया करेंगे। वो सब चीज़ों की तब नॉलेज नहीं होती थी। बेसिकली उस टाइम सिर्फ इतना होता था कि सिर्फ शौक होता था जिम में जाना, वेट लिफ्ट करना है, हैवी से हैवी वेट मारना, ईगो लिफ्टिंग, है ना। वो सारी मिस्टेक्स जो आज की डेट में बिगनर्स को हम करने से मना करते हैं। टाइम लगता है, हार्ड वर्क, है ना, मेंटेनेंस में, डाइट में, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती है वो फिटनेस ना। तो उसके लिए हमें ऑब्सेशन भी होना चाहिए, एक अपने में एक विल पावर होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। जब मैंने स्टार्ट किया था मैं सेवन्थ सेवन्थ स्टैंडर्ड में था। भाई तो साहब। हमारे उस टाइम इक्विपमेंट्स भी बड़े ओल्ड स्कूल वर्कआउट होता था, उस टाइम ओल्ड स्कूल जिम होता था, क्योंकि तब नई नई इक्विपमेंट्स नहीं आए हुए थे। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, बिगनर्स के लिए बड़ा इजी हो गया टैकल करना, हैवी वेट्स को लाइट वेट में कन्वर्ट करना थ्रू मशीन्स, है ना। मशीन्स के साथ तब तो फ्री वेट्स होते थे, और थैंक टू फ्री वेट्स उन्होंने एक नेचुरली मसल ऑब्टेन करने के लिए हमें इतनी पोटेंशियल दी कि हम उसको मेंटेन कर रहे हैं अभी भी। अब हम अगर ग्रो करना चाहते हैं हम ग्रो भी कर सकते हैं, काट लीन करना चाहते हैं मसल लीन भी कर सकते हैं। बट अगर ग्रोथ की बात करें, फिटनेस जर्नी की बात करें, हम फिटनेस की आहिस्ता आहिस्ता करते मतलब काफ़ी अप्स एंड डाउन आए। मतलब काफ़ी सपोर्ट भी नहीं थी कोई, मतलब खुद ही घुस जाना किसी भी जगह पे। तो फिटनेस के लिए रिगार्डिंग कोई भी इवेंट हो गया, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट हो गए, उनमें चले जाना कि हाँ भाई हमें सीखने को मिलेगा। मतलब अर्ज होनी चाहिए आपके अंदर ना, सीखना है हमने। तो वैसे करते करते हम पहुँचे 2021 में, जब मैंने प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग का कोर्स किया उस टाइम। तब मेरे को समझ आई कि फिटनेस अलग चीज़ है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग एक अलग टॉपिक है। तो वो काफ़ी एडवांस लेवल पे आ जाता है, सर्टेन लेवल पे रीच करता है वो टॉपिक ना। तो वो सब अभी हम उसको फ़िलहाल फिर कभी के लिए रखेंगे बॉडी बिल्डिंग को। फ़िलहाल अभी हम एक बिगनर बेसिक फिटनेस जर्नी की बात करेंगे आज। तो आइए आज डिस्कस करते हैं हम कुछ अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि हाउ टू मैनेज ए फिटनेस लाइफ, फिटनेस डाइट इन अ रेगुलर रूटीन। पॉज करने का हम बात कर रहे हैं आज हम फिटनेस जर्नी की। हमें कैसे बेसिक्स स्टार्ट करना हो अगर, तो हम कैसे करें। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हमें कैसे अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखना है, कैसे मेंटेलिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। वैसे फिटनेस जर्नी अगर हम देखी जाए तो काफ़ी तरीके की फिटनेस होती है, ज़रूरी नहीं है हम जिम जाएं, वर्कआउट अच्छा करें या फिर। अब जैसे होता है कि किसी के पास हाँ जी। अब फाइनेंशियल के तौर से नहीं पैसा होता है, अब बिल्कुल। उसको फिटनेस के लिए अपने घर पे करना हो तो उसको क्या करना चाहिए? देखो एक्चुअली जो नेचुरल फिजिक है जो हमें ऑब्टेन करनी है ना, जो हमारा गोल है बेसिकली। अगर नेचुरली हम जा रहे हैं, हमारे पास फाइनेंशियस कम है ना, हमें नेचुरली मेंटेन भी करना है, तो इक्विपमेंट्स में इतनी नीड नहीं है। आप घर पे पुशअप्स, पुलअप्स, चिनअप्स, आर्म पुलअप्स, ये सब चीज़ें करके भी ऑल ओवर मसल्स को, स्क्वाट्स, सिटअप्स, जंपिंग जैक्स, ये सारी चीज़ें करके भी आप ऑल ओवर बॉडी को ट्रेन कर सकते हो। बट रिगार्डिंगली वो आपकी बॉडी को लीन कर देगा। जो आपको एक मसल मास के साथ ग्रोथ चाहिए होगी बॉडी में, जो कि
विजिबल हो, कपड़ों के बाहर भी दिखे, वो आपको एक्चुअली डाइटिंग करके ही अच्छे से दिखती है। आप नेचुरली अगर घर पे इक्विपमेंट्स के साथ वर्कआउट ट्रेन कर रहे हो तो प्रॉपरली आपके ना पर्टिकुलर कुछ ऐसे मसल्स होंगे जो रह जाएंगे, जो ट्रेन नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उनका आपके पास एक पर्टिकुलरली करने के लिए इक्विपमेंट नहीं होगा जिस पे आप बिल्कुल उस पर फोकस कर सको, सिंगल मसल पे भी। उसमें आपके सारे मसल रेगुलर इन्वॉल्व होंगे। जिम जाने का फ़ायदा ये होता है कि हम हर एक वीक में अपने हर एक सिंगल मसल को टाइम दे सकते हैं, उसको रेस्ट दे सकते हैं, रिकवरी के लिए टाइम दे सकते हैं। अब बात करें अगर हमारे फाइनेंसिस की, कि हमारे पास फाइनेंसिस नहीं है इतने, कि हम कैपेबल नहीं है हम इतने कि हम डाइट मेंटेन करें उस सर्टेन लेवल की, कि हम ग्रोथ करें, मसल को ग्रो करवाने के लिए उतनी डाइट इनटेक करें, तो नेचुरल चीज़ें जो कि बड़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं, सोया चंक्स, सोयाबीन्स, दालें दालें होगी, ड्राई फ्रूट हो गया, इवन कि हमारा दूध, दही, लस्सी भी बना के पी सकते हो आप। साथ में अगर आप कहो तो ब्रेड आ गई, अगर नॉन वेजिटेरियन हो, चिकन, एग्स, मीट। अगर और कोई चीज़ भी खाते हो, पोर्क खाते हो, तो वो ज़्यादा बेटर है। फिश, नॉन वेजिटेरियंस के लिए फ़िश ज़्यादा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। चिकन से ज़्यादा प्रोटीन सोर्स फिश में होता है, उसमें जाओ, चावल खाओ, चिकन राइस। अगर वेजिटेबल्स खानी है, ग्रीन वेजीज में सारी वेजीज, जो भी ग्रीन वेजीज होती हैं वो आप ऑल ओवर खा सकते हो, बॉईल करके खा सकते हो, नेचुरली उसको रॉ खा सकते हो बॉईल। अगर बना के खानी, बना के भी खाओ, बट उसमें उसका प्रोटीन लेवल थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा जब आप उसको एक बार अच्छे से मसालों में तड़के वगैरह लगा के डाल दोगे, तो उसका वो प्रोटीन लेवल ना रिड्यूस हो जाएगा। तो उसमें मेन क्या रहता है कि अगर आप नेचुरली ऑब्टेन करने का सोच रहे हो और आपको पता है कि अभी हमें एक फिजिक भी चाहिए, क्रेज है, एक मतलब ऑब्सेशन है यार कि हमें करना ही करना है, ऑब्सेस्ड हो उस चीज़ के लिए साथ ना, कि यार हमें बहुत अटैचमेंट है इस जिम के साथ, अपनी फिजिक के साथ, और करनी है। बट क्या करें यार, मतलब जर्नी है ना, फिटनेस जर्नी है कह लो, है ना, एक वर्ड देते हैं उसको, फिटनेस जर्नी। हमें वो पूरी करनी है, हमें अपना गोल्स पूरे करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपना टाइम टेबल शेड्यूल एक सेट करेंगे जिसमें कि हमारी सुबह प्री मील, अगर आप सुबह वर्कआउट करते हो तो प्री मील की इतनी नीड नहीं होती, ठीक है। सुबह सुबह फ्रूट्स खा सकते हो जो इजी डाइजेस्टेबल है, फ्रूट्स खा सकते हो। अगर नेचुरल वे में जाना है तो फ्रूट्स खाओ। आफ्टर 15-20 मिनट्स के बाद वर्कआउट शुरू कर सकते हो आप, उसमें कोई इतना वो नहीं है। वर्कआउट के बाद आप एक टाइम टेबल रूटीन के हिसाब से पोस्ट मील में सोया चंक्स खा लो। प्रोटीन इनटेक अगर कर रहे हो, प्रोटीन अगर नहीं है पाउडर पीने को, तो आप उसकी जगह कुछ और एग्स खा सकते हो। स्लो डाइजेस्टिव होंगे बट प्रोटीन इनटेक पूरा हो जाएगा आपका। उसके बाद आप फिर 2 घंटे बाद एक मील लो, अच्छे से प्रॉपर तरीके से मील रेडी करो। राइस हो गए, चिकन खाते हो चिकन लो, ग्रीन वेजिस होगी ग्रीन वेजिस लो, उसके साथ सोयाबीन्स ले लो, ठीक है। 30-50 ग्राम सोयाबीन्स ले लो रॉ बॉयल। मील एक प्रॉपरली मील बनाओ और उसके बाद आप आराम से खा लो। फिर 2 घंटे बाद आप मील एक रेडी करो, ओट मील। अगर ओट्स नहीं खा सकते हो, दलिया दलिया खाओ दूध में बॉईल करके, काफ़ी अच्छा सोर्स है। बल्क करना है, अगर एनर्जी चाहिए, रिकवरी चाहिए, मसल को एनर्जी भी चाहिए, तो आप ओट मील ले सकते हो, दलिया खा सकते हो। हमारे बेसिक वर्ड में उसको दलिया बोलते हैं, हमारे टोकरी में दलिया भी खा सकते हो आप। ड्राई फ्रूट्स बीच में डाल के, कैश्यू, आलमंड्स और वॉलनट्स भी डाल सकते हो आप, लेकिन 2 से ज़्यादा वॉलनट्स नहीं, क्योंकि वो आपके ज़्यादा गर्म लग जाएंगे बॉडी को ना। तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको 2 घंटे बाद, जैसे ही आपके 2 घंटे पूरे होते हैं, अराउंड फिगर में एक 2 आवर्स का गैप पड़ता रहता है, 3 से 4 महीने आपकी ऑलरेडी होगी। 5वें मील में फिर डिनर में राइस और वेजीज खा लो, सोयाबीन्स खा लो, अगर चिकन खाते हो चिकन खा लो, फिश खा लो, ये सारी चीज़ें खाओ। अपना एक मेंटेनेंस प्रॉपरली हो जाएगा जिसमें हमें नेचुरली बॉडी चाहिए। और अगर आपका गोल है कि हमें ग्रोथ करनी है, हमारा मसल ग्रो होना चाहिए, हमें यार अब मतलब वर्कआउट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, प्रोग्रेस नहीं मिल रही, देखो 100% वर्कआउट को देना पड़ेगा, 100% डाइट को देना पड़ेगा, अपने टाइम टेबल को 100% देना पड़ेगा, आपको शार्प रहना पड़ेगा, माइंड शार्प रखना पड़ेगा, बॉडी शार्प रखनी पड़ेगी। लेजीनेस आती है, बट उस लेजीनेस का फ़ायदा क्या है अगर आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ, हम सभी के लिए है, ठीक है, हम सभी के लिए। आप मेरे को पूछ रहे हो कि हमें, अगर हमारे पास कोई सोर्स नहीं हो, हमें क्या करना
तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ मोटिवेशन की। जंगल देखा है ना आपने, सबने देखा होगा आप सबने जंगल, वहाँ शेर होते हैं ना, हर्ट होता है लायन का, या फिर प्राइड प्राइड कह लो, हर्ट तो बाकी एनिमल्स का होता है, लाइन्स का प्राइड होता है, प्राइड कह लो, है ना। जब तक उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया होता ना, तब तक वो बहुत लेजी होते हैं। फुल प्राइड, मेल फीमेल किड्स, every one of them, they are so lazy, but when they decide to do something, when they decide to eat something, they gonna get that 100% देते हैं वो अपना उसमें, और वो उसको लेके रहते हैं। अगर उन्होंने सोचा है कि अब हमें मील लेनी है, हमने ये खाना है, तो वो उसके पीछे ऐसा भागते हैं कि वो उसको पूरा करते हैं। तो यार अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आप इफ़ यू आर डेडिकेटेड इनफ, है ना, अगर आप इतने डेडिकेटेड हो और आपका मन भी है अंदर से, है ना, डिसिप्लिन भी है आपके अंदर, एक जुनून है उसको करने का, यू कैन गो फॉर इट। हम सेटबैक नहीं ले सकते ना, स्टेप बैक कर सकते हैं किसी चीज़ के लेके, या हम इतने ज़्यादा हाई पॉइंट भी नहीं है अपनी लाइफ के कि हम आराम से यार एक दिन ऑफ भी हो गया, क्योंकि अभी हम जर्नी बिगिन हुई है हमारी यार, अभी तो हमने स्टार्ट की है जर्नी, है ना, अभी तो हमने स्टार्ट की है जर्नी, तो उसमें टाइम लगता है। अगर आप बोलोगे कि यार 3 महीने भी हो गए हैं हमें हमें तो रिजल्ट ही नहीं दिख रहा, तो आपकी ग्रोथ मैकेनिज्म में कोई गड़बड़ है, आप वर्कआउट में गलतियाँ कर रहे हो, आप अपना शेड्यूल रिमेन सेम रख रहे हो। हमारे 3 हफ्ते हो गए हैं, है ना, हमने 3 हफ्ते की रिकवरी कर ली, 4th वीक हमारा पूरा शेड्यूल चेंज किया। आप बताओ, जो मेरे पार्टनर हैं, आप उनसे पूछिए जो हमारा शेड्यूल था इस वीक का पूरा, वो कैसा रहा शेड्यूल। बहुत बढ़िया रहा। आप कुछ चेंजेस देखे आपने इस बार इस वीक में शेड्यूल में? बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखे हैं। इस बार आपको शेड्यूल में चेंजेस दिखे होंगे, है ना। हमने 3 वीक्स रिकवरी गई थी, हमने 3 वीक्स की रिकवरी पूरी नहीं की इस बार। हमने वो जो रिकवरी के टाइम वर्कआउट किए थे, इस वीक हमने बिल्कुल एडवांस में और गेम बढ़ा के वर्कआउट किए हैं। अगर आप व्लॉग्स देख रहे हैं मेरे पिछले, आपको उनमें साफ दिख जाएगा। जो लास्ट के 3 वीक्स हैं उनमें हमारा वर्कआउट देखना बिल्कुल बेसिक और लाइट वेट में था, जो कि मॉडरेशन और आइसोलेशन को बहुत ही लो वेट पे किया हमने। 4th वीक फर्स्ट वीक था हमारा, जिसमें हमारा काम होगा स्ट्रेंथ पे, जिसमें हम स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। देखो, फिटनेस जर्नी यही है कि आप उसको कैलकुलेट करके चलो, एक माइंड सेट बना के अपना एक रूटीन कैलकुलेशन को रख के प्रॉपरली ये कैलकुलेटेड चीज़ें करके चलो, डिटेल्स में रखो उनको। अब हमने 3 वीक्स का रिकवरी सेशन लिया था, हमें पता था हमने उसमें लाइट और मॉडरेट आइसोलेशन को लाइट वेट में जाना है। अब हमारा स्ट्रेंथ बिल्डअप का काम आएगा। अब हम अपनी मील्स भी बढ़ा देंगे, जैसे हम दिन की मैं 5 मील्स लेता था, तो अब मैं होप सो 6 कर दूंगा मील्स, जो कि मेरी हो गई हैं अभी 4th वीक है, 6 मील्स हो गई हैं मेरी, 5 से 6 मील्स पे आ गए, ठीक है। इंक्रीज कर दूंगा, उससे क्या होगा कि स्लोली प्रोसेस होगा, है स्लो प्रोसेस है, टाइम लेगा, बट इन दी एंड सब वर्थ जाएगा। वर्थ कब जाएगा? जब मैं इतनी बिल रखूँगा अपने अंदर कि यार हाँ मैंने अभी खाया था यार, अभी 2 घंटे हुए हैं यार, अभी मेरा मन नहीं है, या एक्चुअली बॉयल है, चिकन बॉयल है या राइस बॉयल है, यार फक दैट नॉनसेंस। मैं एक्चुअली पिछले 3-4 साल से ही बॉयल डाइट पे हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली, जिम जाओ नहीं जाओ, काफ़ी अप्स एंड डाउन आते हैं, इंजरीज हुई थी, काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए थे, बट क्या फ़र्क पड़ा उनसे, है ना। हम डाइट मेंटेन रख रहे हैं, मसल मास थोड़ा डिक्रीज हो जाता है उन टाइम्स में जब हम वर्कआउट नहीं करते हैं, मसल पंप होना बंद हो जाता है, तो उस वजह से ग्रोथ स्टिमुलेशन रुक जाती है उसकी। बट लुक एट मी नाउ, अभी हमें 3 वीक्स और चाहिए स्ट्रेंथ बिल्डअप के रिकवरी के बाद, जो स्ट्रेंथ का काम है 3 वीक्स का, उसमें और 3 वीक्स चाहिए। उसके बाद वाले 3 वीक्स में आपको मैं अपनी फिजिक फिर से देखने को मिलेगी, जो कि आप बोलोगे मसल मेमोरी भी कोई चीज़ होती है, और रियल में मसल मेमोरी चीज़ होती है। जर्नी है, टाइम लेगी, डेडिकेशन मांगेगी, डिसिप्लिन मांगेगी, हार नहीं माननी है। मेंटल गेम है, आपका दिमाग को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देगी, इतना ज़्यादा एंगर में ले आएगी कि आप अपने आप से ही चिढ़ करोगे यार, खुंदक आएगी, आप अपने आप से बोलोगे यार मतलब नहीं करना यार, छोड़ यार, कब से कर रही रहा हूँ यार, रिजल्ट ही नहीं मिल रहे। बहुत सारे लोग होते हैं जो 40% पे आके रुक जाते हैं, जिनको लगता है हमने बहुत कुछ कर लिया यार, मतलब अभी 3 महीने हो गए हैं, अभी 6 महीने हो गए हैं, हम तो कब से मेहनत कर रहे हैं यार। उनके लिए 3 से 6 महीने या 1 साल का टाइम पीरियड, 12 महीने लगा लो इवन की, अगर फिटनेस जर्नी है जो नेवर सेटिस्फेक्शन वाली गेम है, चाहे लाइफ हो चाहे फिटनेस जर्नी हो, नेवर सेटिस्फेक्शन वाली गेम है। कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता इंसान, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कभी सेटिस्फाइड नहीं होते।
चाहे लाइफ की बात करो, चाहे फिटनेस की बात करो, कभी भी कोई इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता। फिटनेस जर्नी भी टाइम लेती है। अगर हम बोलेंगे कि यार हमें एक जॉब कर रहे हैं, जैसे हमें जॉब करते 12 महीने हो गए हैं यार, हमें तो वर्क ही नहीं जा रही है। हाँ, आप एक सर्टेन पॉइंट पे अटक गए हो और वहाँ से बढ़ भी नहीं रहे हो, है ना, फिर आप वो वर्थ नहीं है, फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आप उसमें बढ़ भी रहे हो, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, इन द सेंस आपकी इनकम बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रही है, तो आप बहुत सही जा रहे हो, वो वर्थ जाएगा। अगर आप बोलोगे यार मैं तो 12 महीने से ये सब खा रहा हूँ, मैं 12 महीने से डाइटिंग कर रहा हूँ, मैं 12 महीने से वर्कआउट भी कर रहा हूँ यार, तब भी रिजल्ट तो दिख नहीं रहा, है ना। बट रिजल्ट कैसे दिखेगा अगर आप उसको सही तरीके से परफॉर्म ही नहीं करोगे, अपना एक शेड्यूल खा लोगे अलग अलग टाइमिंग पे, रोज़ अलग अलग चीज़ें खा लोगे, या वर्कआउट में ऊपर नीचे कर दोगे। आज मैंने यार ठीक है 4 गेम लगाई हैं, मन नहीं कर रहा, बस यार छोड़ दिया, है ना, रिजल्ट कहाँ से आएगा। जो हम लास्ट की रेपुटेशन छोड़ देते हैं, जो हम लास्ट की बाइट्स छोड़ देते हैं खाने की ना, वो चीज़ें वर्थ जाती हैं गाइज। स्टार्टिंग में जो खा रहे हैं या फिर जो वर्कआउट में सेट लगा रहे हैं, उसकी 10 से 15 रेप्स हैं जो, वो वर्थ नहीं जाती हैं। जो एंड की होती है ना 15 to 20, 10 to 15, ये वाली जो रेप्स होती हैं ये काउंट करती हैं, मैटर ये करती हैं। वो मैटर नहीं करता जो आपने पहले स्टार्टिंग में 10 लगा ली तो बहुत हो गया, या हमने पूरी प्लेट खा ली तो हो गया। वो प्लेट में जब तक 2 चम्मच रह जाएंगे वो तब तक डाइट पूरी नहीं होगी। उसको कंप्लीट करो। कोई चीज़ अगर शुरू करते हो तो उसको ख़त्म करना सीखो, पूरा एंड तक जाओ उसके डीपली। मेरा बस मैसेज आज का ये है लोगों के लिए, अगर आपने फिटनेस जर्नी चूज़ की है, कोई प्रोग्राम फॉलो किया है, कोई डाइटिंग में, कोई वर्कआउट में, कहीं भी कोई दिक्कत आती है, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो बेल आइकन के साथ, हमें कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हो, विल हेल्प यू। हम आपकी हेल्प करेंगे अच्छे से, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। बट एक चीज़, अगर आपने कुछ स्टार्ट किया लाइफ में, होप यू बेटर एंड इट, उसको एंड करो, बीच में ख़त्म नहीं कर दो उसको, या छोड़ के भाग ना जाओ, या 40% 50% करने के बाद ये मत सोचो कि रिजल्ट नहीं मिला, आई एम गोना लीव इट नाउ, doesn't matter, nobody cares about your opinion and nobody cares about your life until you show them results with your actions, not your words। जब तक आपने उन लोगों को दिखाओगे अपने एक्शंस, अपने वर्ड्स पूरे करके, तब तक कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ना ही कोई केयर करेगा। केयर तब होगी आपकी, लोग तब ध्यान देंगे, आपकी अटेंशन आपको तब मिलेगी जब आपने कुछ बोला होगा और वो आप करके बताओगे। करके बताओ, फिनिश करो, जो स्टार्ट किया उसको फिनिश करो, चाहे उसमें टाइम लगे। अब हमने स्टार्ट किया, मैंने सडनली 6 महीने 7 महीने गैप देने के बाद वर्कआउट स्टार्ट किया। मुझे पता है मेरा अभी शेड्यूल बड़ा अप्स एंड डाउन में जा रहा है, मेरी जॉब भी वैसी है, ठीक है, शिफ्टिंग होती है 10-12 घंटे की, तो अप डाउन हो जाता है। कभी कभी मील प्रॉपरली नहीं मिलती है, खाने का टाइम नहीं मिलता, कभी कभी पूरा दिन नहीं मिलता खाने का, है ना। कभी कभी पूरी रात काम करो और सुबह भी सोने का टाइम नहीं मिलता, खाने का भी नहीं, तो वर्कआउट करने चले जाओ, उसके बाद फिर काम पे चले जाओ। तो टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है रेगुलर लाइफ में। अगर आप जॉब भी कर रहे हो, सब सफिशेंट नहीं होता टाइम, जितना मर्जी टाइम मिले आपको। मुझे पता टाइम लगेगा, बट क्या है, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, पूरा करके बताएंगे, उसको फिनिश करेंगे। जो हमने स्टार्ट किया फिनिश करेंगे, चाहे उसमें मेरे को टाइम लगे या ओवर टाइम लगे या थोड़ा और टाइम लगे, आई डोंट केयर अबाउट एनी वंस ओपिनियन। मैंने ये पेज अगर शुरू किया, मैंने अपनी जर्नी के लिए शुरू किया, जिससे कि आप लोग कुछ सीख सको, बेसिक सीख सको। उसमें आप एक डेडिकेशन, डिसिप्लिन देखो। हम रोज़ व्लॉग इसलिए बना रहे हैं, रोज़ इसलिए डालते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको डेडिकेशन दिखे उसमें, आपको उसमें डिसिप्लिन दिखे। हमें फ़र्क नहीं पड़ता हम सोए हैं रात को, हमने काम किया या नहीं किया, हम सुबह जिम जाएंगे, चाहे हम 1 घंटा लेट जाएंगे, 2 घंटा लेट जाएंगे, हम जिम जाएंगे, हम जिम ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी वाला सिनेरियो हो गया होगा, सिचुएशन ऐसी होगी, हम बाहर होंगे, आउट ऑफ टाउन होंगे, या फिर अपने घर से कहीं बाहर होंगे, फिर हम जिम, हो सकता है यहाँ जिम नहीं आए, व्लॉग नहीं शूट कर पाए। बट जब तक रूटीन शेड्यूल्स में एक डेडिकेशन दिखेगी आप लोगों को, होप सो आप भी मोटिवेटेड हो जाओ उस चीज़ से और उठो अपनी जगह से और काम करना शुरू करो। तो मेरी तरफ से सबको यही मैसेज है, प्लीज़ कुछ स्टार्ट किया उसको फिनिश करो, डोंट लेट देम थिंक अबाउट योरसेल्फ, एनीवन।
जय श्री राम।